हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने वीडियो में देखा था और जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड एल्गोरिथम, उसके बीच में मैंने फ़र्क आपको बता दिया था। तो आज मैं एल्गोरिथम दिखाऊंगा आपको कि एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं वाइल यूजिंग लेमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम के साथ ही डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं ले लेता हूँ। इसका इस्तेमाल हम लोग एच सी एफ फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा से कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है मेरे पास 210 एंड 55, इन दोनों का हमें एच सी एफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो कैसे निकालेंगे? तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं पहले आपको एच सी एफ क्या होता है वो दोबारा एक बार रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कलर चेंज कर लेता हूँ। सो एच सी एफ, एच सी एफ का अगर आप नाम देखेंगे तो H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। फैक्टर और डिवाइज़र दोनों एक ही बात होता है। एक वीडियो में मुझे फैक्टर और मल्टीपल बताना था, मैंने गलती से फैक्टर और डिवाइज़र ही बोल दिया था। खैर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। बोला गया कि 6 एंड 15, इनका मुझे एच सी एफ आपको बताना है। आपको बताना है कि इनका एच सी एफ क्या होगा। तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप 15 अंदर लिख लें और फिर 6 से इसको डिवाइड, जो छोटा है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 6 2 जा 12, 3 बैलेंस रह गया। और फिर हम ये 6 को अब यहाँ पे ले आएंगे, विच इज़ डिविडेंड हो जाएगा ये 6। तो 3 2 जा 6, 0। या ये जो लास्ट में डिवाइज़र बच गया, ये दरअसल में एच सी एफ कहलाता है। दिस इज़ द एच सी एफ ऑफ 6,15। ये इसका आंसर हो गया। ये एक तरीका है फाइंड करने का, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है ये। अब मैं आपको एच सी एफ का मतलब पहले समझाता हूँ और इसी को दोबारा करके दिखाता हूँ। 6 का मैं फैक्टर्स निकालता हूँ। फैक्टर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिससे ये 6 जो है डिवाइड हो जाएगा। तो 1 सबको डिवाइड करता है, 2 3 और 6। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी अगर इवन नंबर हो तो उसका हाफ जब हो जाता है ना, हाफ, तो 6 का हाफ क्या होता है 3, उसके बाद उसका कोई डिवाइज़र नहीं होगा सिवाय उस नंबर के। ये शायद सिवाय उस नंबर के शायद मैंने बोला था या नहीं, मुझे याद नहीं है, बट हाँ वो नंबर तो रहेगा ही। इसके अलावा जो हाफ है, इसके और जो नंबर है उसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगा डिवाइज़र उसका। चलिए मैं दूसरी भाषा में, 6 के डिवाइज़र्स ये चारों हैं, मतलब ये चारों नंबर है जो 6 को डिवाइड करेगा। अब मैं लेता हूँ 15। 15 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? तो 1 3 5 एंड 15। ये आपने डिवाइज़र जो फैक्टर था वो आपने लिख लिया, फैक्टर या डिवाइज़र लिख लिया। अब क्या बोला गया है? कॉमन। कॉमन मार्क कर लेते हैं। 1 हमारा कॉमन है, 3 हमारा कॉमन है, और है क्या? कुछ नहीं है। अब क्या है? ग्रेटेस्ट। तो कॉमन डिवाइज़र में जो सबसे बड़ा होगा, कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा, तो 1 और 3 कॉमन फैक्टर है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 3। तो बाय डेफिनेशन, बाय नेम, आपने देखा ना कैसे हमने निकाला। तो इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। एच सी एफ ऑफ 6,15 इज इक्वल 3। तो ये नाम में जो लिखा हुआ है उसका प्रॉपर यूज़ करके हम लोगों ने कैसे निकाला, मुझे विश्वास है कि ये सब आपको पहले से भी आता ही होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 210 एंड 55 का हम लोग वो निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है, लेमा क्या कहता है? लेमा कहता है कि अगर कोई नंबर है, दो नंबर है a, b, दो नंबर है, जो भी बड़ा है, मान लेते हैं a बड़ा है इसमें, लेट a बी ग्रेटर देन b। तो लेमा कहता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा। a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, q और r दोनों पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसमें से कोई भी एक ज़ीरो हो सकता है, कोई भी एक मतलब r ज़ीरो हो सकता है। तो अब मैं देखता हूँ कि 210
और 55, ये दो नंबर है मेरे पास, मैं फिर से मार्कर चेंज कर लेता हूँ। और बोला गया है कि इन दोनों नंबर पे आप HCF कैलकुलेट करके दिखाएं। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो 210 बड़ा है, तो आप लिखेंगे 210 इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दो नंबर जो दिया हुआ है ए और बी, तो एक डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब जो अंदर में रहता है उसको डिविडेंड कहते हैं, यहाँ जो लिखते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, दिस इज डिविडेंड, DIVIDEND। और यहाँ जो होता है वो डिवाइजर होता है, ये वाला कोसेंट होता है, और जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ है, तो डिवाइजर को ही बी बोला गया है, तो 55 इंटू समथिंग। अब इंटू समथिंग क्या होगा, तो 55 इंटू 4 करेंगे तो 220 हो जाएगा, तो 3 करना पड़ेगा। सो 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, 116, तो 210 माइनस 165 35 1 10 45। सो दिस इज रिमाइंडर हमारा बच गया 45। देखिए b इंटू क्यू, क्यू और r दो नंबर्स होंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, r 0 हो सकता है, सच दैट कि b इंटू क्यू प्लस आर करें तो a बन जाएगा। तो देखिए 55 इंटू 3 करेंगे विच इज़ 165, और प्लस 45 करेंगे तो 210 बन रहा है, और एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में हो गया मेरे पास। मतलब 200, ये अगर आप डिवाइड करेंगे 210 को, अगर मैं ऐसे बता दूं आपको, 210 को अगर आप डिवाइड करेंगे 55 से तो यही आएगा, 55 इंटू 3 विच इज़ 165, और ये हो गया 45। तो जो आप यहाँ लिख रहे हैं ना वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखने का बस तरीका बदल गया है, काम अभी भी वही कर रहे हैं हम। 210 इक्वल्स टू 55 इंटू 3, मतलब 55 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर ये। अब अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, मतलब साथ साथ दिखाता रहूँगा तो आपको ठीक से समझ में आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, और जो पिछली बार में जो डिवाइजर था वो क्या बन जाता है, इसका डिविडेंड बन जाता है। मतलब अब ये अंदर हो जाएगा और 45 इसको डिवाइड करेगा। तो यही बात अब यहाँ पे भी है। अब 45 आप यहाँ पे लिखेंगे, 45 0 से बड़ा है और छोटा है किससे, 55 से, ये तो अब क्लियरली दिख रहा है, इज स्मॉलर देन 55, 45 स्मॉलर देन 55 एंड ग्रेटर देन 0 विच इज़ करेक्ट। इतना लिखने की जरूरत वैसे थी नहीं, लेकिन ठीक है मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये जो 55 है, जो हमारे पास जो पिछली स्टेप में जो डिवाइजर था, ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। ये देखिए जो 55 हमारा डिवाइजर था अभी क्या बन गया, डिविडेंड। 55 हमारा क्या है, डिवाइजर है ना, 55 इंटू 3। ये जो दो नंबर दिए रहेंगे ना, आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, दो नंबर जो दिया रहेगा, जो सबसे बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा, और जो उससे छोटा होगा वो डिवाइजर ही होगा। सिंपल है ये। तो ये डिविडेंड था और ये डिवाइजर था, तो अगली बार डिवाइजर जो है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 55 इक्वल्स टू, और ये जो रिमाइंडर है, आप देखिए रिमाइंडर यहाँ क्या था, 45। अब 45 इंटू 1 करेंगे तो 45, मतलब जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, मतलब डिवाइड करने वाला बन गया। तो 55 इज इक्वल्स टू, और जो डिवाइड करने वाला होता है, जो डिवाइजर होता है, उसको हम b कहते हैं, तो b की जगह लिखेंगे 45 इंटू 45 में क्या मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो 55 बन जाएगा। तो 45 में अगर 1 मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो वो तो नहीं चाहिए, तो 45 इंटू 1 करेंगे तो 45, और 55 मुझे चाहिए तो क्या होगा, 10। यही बात यहाँ पे भी देखिए, 10 बच गया ना रिमाइंडर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा ये जो हमारा 45 है ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। तो जो आप देख रहे हैं जो डिवाइजर है ना, वो हर बार हर दूसरे स्टेप में डिविडेंड बन जाता है, तो मैं एरो लगा दे रहा हूँ, ये हमारा डिविडेंड हो गया। तो 45 इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है, जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 4, 40, 10 मल्टीप्लाई 4 इज 40 प्लस 5, ये हमारा आ गया। ओके, तो अब मैं 45 को यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए मैं साथ साथ करते जा रहा हूँ सो दैट कि आप देख सके, 10 मल्टीप्लाई 4 इज 40, रिमेनिंग इज 4, वही आ रहा है यहाँ पे। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में ये 10 क्या है हमारे पास, b, तो जो b है वो हमारा क्या हो जाता है, b ही हमारा डिविडेंड हो जाता है, तो 10 को मैं डिविडेंड बना देता हूँ। तो इस बार 10 इक्वल्स टू, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो जाता है, डिवाइजर, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, और 10 ही है तो प्लस कितना हो जाएगा, 0। तो जिस समय रिमाइंडर 0 हो गया उसी समय हम डिवाइजर
को, अच्छा अब देखिए फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, 5 आ गया, सॉरी दिख रहा है आपको, ओके 5 है, 5 बच गया। अब ये 10 यहाँ पे हम लिख देंगे 10, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10, ये शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसा था 10 बाहर में 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10, ख़त्म। तो जिस समय रिमाइंडर 0 आ गया उस समय ये वाला जो नंबर है, मतलब ये वाला जो 5 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। उसी तरह से जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइज़र है, ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF ऑफ दो नंबर कौन कौन सा था, 210 एंड 55 इज 5। मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर, 5 सबसे बड़ा नंबर है, एक ऐसा नंबर नहीं है, सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, और वो सबसे बड़ा नंबर है। मतलब 5 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, कोई नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगला क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो और आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ओके सो अब मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, और 12576 and the other number is 4052 बोला गया हमें HCF निकाल के दिखाइए यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो वो अगर नहीं भी बोलेगा तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम ही लगाना है, वो बोले या ना बोले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लगाना डिवीजन एल्गोरिथम ही है, क्योंकि यही आप पढ़ रहे हैं। ओके तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये तय कर लेता हूँ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये तो दिख ही रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, 12576 हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स टू 4052 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर ब्रैकेट लगा लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 4 3 जे 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 तो पहुँच ही गया, 4 से करेंगे तो 16,000 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स इससे बड़ा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 इंटू 52 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो दैट इज माइनस करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर लीजिए, दैट इज मेरे ख्याल से 420, यस 420 बचेगा, 420। अब आप देखेंगे कि ये जो डिवाइज़र था, जो यहाँ पे डिवाइज़र था जो बाहर था, ऐसे में था 4052, और डिविडेंड है हमारा 12576, और अगर जब ये डिवाइड करने के लिए स्टार्ट करता है तो हमारे पास कुछ कोसेंट कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता क्या है, बट रिमाइंडर हमारा 420 बचता है। तो अगला स्टेप आपने क्या सीखा अभी, कि जो डिवाइज़र था यहाँ पे ये बन जाएगा डिविडेंड। तो ये जो हमारे पास 4052 है, ये अगले स्टेप में एरो लगा देता हूँ, ये हमारा बाहर आ जाएगा 4052, मतलब अब ये डिविडेंड हो गया, ए बन गया ये, इक्वल्स टू, और अब आप जानते हैं कि 420 डिवाइड करेगा, मतलब 420 डिवाइज़र हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 420 मल्टीप्लाइड बाय 420 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, बताइए कितना, 420 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे तो कितना होगा 4200, लेकिन मेरे पास तो 4052 ही है, तो 9 से कर देते हैं, तो 9 0 0 और 9 2 जा 18 1 9 4 जा 36 137 and 4052, so 780 8 9 10, so 220 plus 52, 220 plus 52 is 272, I believe, yes, plus 272, ये आपका आ गया। फिर यही स्टेप फॉलो होगा। अब ये जो रिमाइंडर है ये तो जीरो अभी नहीं हुआ है, तो अगर नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि क्या होगा, ये वाला जो डिवाइज़र है हमारा, ये जो डिवाइज़र है यहाँ पे, ये जो डिवाइज़र है अगले स्टेप में क्या बन जाता, डिविडेंड बन जाता। जैसे 4052 अभी डिविडेंड बन रहा है ना, अभी हमें वही लिखना था, तो उसी तरह से 420 जो है अगले स्टेप में डिवाइज़र बन जाएगा। तो 420 डिवाइज़र बन गया, सॉरी डिविडेंड बन गया। अब डिवाइज़र क्या बनेगा, 272, 272, ये हमारा डिवाइज़र हो गया। तो 272 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि अगर 272 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 तो वैसे ही हो जाएगा, 544 हो जाएगा, तो वो तो हमें नहीं चाहिए, हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 272 मल्टीप्लाइड बाय 1 अगर कर देंगे और प्लस 148 करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू 420, आप करके देख सकते हैं।
सो नेक्स्ट स्टेप में अब आएगा, अब ये जो हमारे पास डिवाइजर है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। सो दिस वुड बी डिविडेंड, तो हम लिख देंगे 272 इक्वल्स टू, अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर 148 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 280 तो वैसे ही हो जाएगा, आपको पता है 140 इंटू 2 करेंगे तो वैसे ही 280 हो जाएगा, हमारे पास तो 272 तो ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 148 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो 148 प्लस 8 4 12 124 ये। सो दिस इज रिमाइंडर, ये बेसिक सिंपली मैंने क्या किया कि 272 इधर दिखा देता हूँ आपको, 272 माइनस 148 कर दिया, 148 कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज 6 माइनस 4 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, सो 124 वही लिखा है मैंने, बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अगले स्टेप में 148 जो है ये हमारा, ये जो डिवाइजर है ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा 148 इक्वल्स टू, अब ये जो हमारे पास डिविडेंड है ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा 272, ये हमारा जो इस समय जो डिविडेंड है, ओके 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 सॉरी 148 ये तो ख़त्म हो गया ना, अब इसका तो कोई रोल ही नहीं है, सॉरी ओके गलत बोल गया था। सो 148 इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास रिमाइंडर है ये अब यहाँ आ जाएगा 124 मल्टीप्लाइड बाय 124 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 124, 48 है तो 24 प्लस 24 इज 48, तो ये रहा 24। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है कि अब ये जो डिवाइजर है हमारे पास ये डिवाइजर हमारा डिविडेंड बन जाएगा, तो 124 इक्वल्स टू, अब ये जो डिवाइजर, ये जो रिमाइंडर है हमारा ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। सो 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय कितना करें आप बताइए, 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 120 प्लस 4, ठीक। अब ये जो हमारे पास जो डिवाइजर है ये अगली बार डिविडेंड बन जाएगा विच इज 24 इक्वल्स टू, अब 4 है यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 24 प्लस 0, जिस समय रिमाइंडर हमारा 0 आ गया इसका मतलब एचसीएफ हम निकाल चुके हैं, और एचसीएफ कौन सा होता है, ये जो 4 है लास्ट में जो डिवाइजर बचता है यही एचसीएफ होता है। तो आप क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ जो भी नंबर था 12,000 समथिंग 576, दिस इज व्हाट आई थिंक 12,576 ये मुझे याद है, कॉमा 4052, यस 4052 इज इक्वल्स टू 4, मतलब 4 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करेगा। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब अगर आपको समझना है तो मैं दोबारा इसको इस फॉर्म में बना देता हूँ तो आप ठीक से समझ जाएंगे। देखिए ये कैसे किया गया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का तो इजी रहेगा। ये ऐसा है 4052, थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि अच्छे से आ सके, 12576 और 4052 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो समथिंग जो भी आ रहा था हमारे पास रिमाइंडर मुझे पता है, रिमाइंडर वाज 420, तो ये मैं रिमाइंडर लिख देता हूँ 420। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवाइजर था, जो अभी तक डिवाइजर था ये बन गया डिविडेंड, तो 4052 बन गया हमारा डिविडेंड। अब 4052 में हम क्या मल्टीप्लाई, तो 420 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो 420 आप कह सकते हैं 420 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 420 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो जो भी आएगा डिफरेंस जो था वो 148 था, ये मैं यहाँ देख रहा हूँ, सॉरी 278 है, मैं इसको देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यही आएगा, इसलिए मैं अननेसेसरी का और फिर से दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अब 278 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 272 डिवाइजर बन गया। और अगली बार ये जो है डिवाइजर जो था, जो डिवाइजर था 420, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा 420। देखिए वही हो रहा है, 420 डिविडेंड हो गया और जो रिमाइंडर था 272 ये देखिए डिवाइजर बन गया, और वही हो रहा है ना, यहाँ रिमाइंडर है 272, ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। एंड यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है।
तो जो आप लॉन्ग डिवीजन वाला HCF में बनाते थे, एग्जैक्टली यही काम अभी भी करना है आपको, बस उसका तरीका थोड़ा बदल गया है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि अगर एज्यूम कर लेते हैं कि 3 नंबर अगर होगा तब हम कैसे HCF निकालेंगे। मान लीजिए 2, 5 और 7 है, इन सब का अगर मुझे HCF निकालना, हम कैसे निकालेंगे, 3 नंबर्स का HCF कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे। आप पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे। अब इन दोनों का जो भी HCF आएगा, मान लेते हैं इन दोनों का HCF आ गया हमारे पास 1, तो 1 और फिर 7 का HCF निकालेंगे आप। ये तरीका होगा। सेम वही डिवीजन एल्गोरिथम करने का ही बता रहा हूँ मैं। आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो भी यही काम करेंगे, पहले 2 का निकालेंगे, जो HCF आ गया उसका 7 से निकालेंगे। लॉन्ग डिवीजन में भी यही होगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक और नंबर होता, एज्यूम कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और नंबर होता 40521256 और एक और नंबर होता 136, लेट अस अज्यूम 136, और बोला गया होता कि अभी इन दोनों का आप HCF, तीनों का HCF निकालिए। तो आप कैसे निकालते, इन दोनों का जो आपने निकाला है बिल्कुल 100% सही है और यही चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल एक आयोटा भर भी चेंज नहीं आएगा। अब ये आपने निकाल लिया, इन दोनों का HCF क्या है 4, तो 4 और 136 का अब आप HCF निकालेंगे। और वही प्रोसेस जो आपने अभी किया है, डिटो वही प्रोसेस आप यूज करेंगे। तो ये था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ सवाल। डिवीजन एल्गोरिथम जो है एक नए चीज को जन्म भी देता है, और वो ये है कि HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स A, B, जहाँ पे A, B दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, A, B बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 नंबर का जो HCF होगा और 2 नंबर का जो LCM होगा, इन्हीं दोनों नंबर का LCM, तो LCM जो होता है उसका पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में आई बिलीव कि आपको डिफरेंस पता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 7 का जो मल्टीपल है ना वो है 7, 14, 21, 28 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे। मतलब 7 के टेबल में आने वाले जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे 7 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। बट अगर 7 का फैक्टर देखने जाएंगे तो 7 का फैक्टर सिर्फ एक है और वो है 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। उसी तरह से 6 का अगर मल्टीपल देखेंगे तो 6 है, 12 है, 18 है, 24 है एंड डॉट 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 इसी तरह से है। लेकिन 6 का अगर हम फैक्टर देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 6, ये 4 फैक्टर्स हैं। बट मल्टीपल्स इसके चलते चल जाएंगे। तो मल्टीपल का मतलब उसके टेबल में आने वाले नंबर्स को हम लोग मल्टीपल कहते हैं, और फैक्टर का मतलब हो जाता है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिससे वो नंबर डिवाइड हो रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 6 के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड कर देगा, वो सारे नंबर्स फैक्टर होंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे LCM। तो HCF ऑफ टू नंबर्स A, B एंड LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM ऑफ टू नंबर्स A, B बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ना, A, B अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो A और B के बराबर ही आ जाएगा। A मल्टीप्लाई बाय B के बराबर आएगा। ये इंटरेस्टिंग है। और अगर कभी फर्क आया भी तो फर्क सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। लेकिन वो अभी हम बात नहीं करेंगे। मैं कोई 2 नंबर ले लेता हूँ। लेट अस अज्यूम कौन सा नंबर लिया जाए, 12 एंड 18। 12 एंड 18 ये 2 नंबर हम लेते हैं। इन दोनों का HCF भी निकालते हैं और LCM भी निकालते हैं। तो LCM सबसे ईजी है, इसलिए LCM में निकाल देता हूँ। 12, 18 LCM निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 एंड 3 1 1। कल का मतलब जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी आप देखिए, मैंने इसका एक नाम बताया और नाम बताने के पीछे रीज़न है। मैंने बताया इसको हम इस मेथड को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं और क्यों इसकी अहमियत है ये मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि अब आप इसको फॉलो करेंगे, ऐसी कोई भी नंबर से आप डिवाइड नहीं कर देंगे। तो आप देखेंगे 12 और 18 का जो LCM आएगा वो देख लीजिए क्या आएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो 36 इसका LCM आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 12 का टेबल पढ़े, मैं दूसरी भाषा में दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ।
12 का एलसीएम जो होगा 12 का जो मल्टीपल है देखिए क्या क्या है। 12 खुद का 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48, 56 एंड सो ऑन, इसी तरह से चल रहा है। 18 का लेते हैं, 18 का 18, 36, 72, 72 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब जो भी नंबर आएगा ना 36 के बाद जो भी नंबर आएगा वो एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो सेम होगा। जैसे 36 यहाँ पे सेम है ना, इसके अलावा आप जितने भी नंबर होंगे इस वाले में 12 के मल्टीपल्स वाले में और 18 के मल्टीपल्स वाले में कोई भी नंबर सेम नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा नंबर है 12 और 18 के लिए। 12 और 18 के एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर हमारा 36 है, इसलिए आपको दोनों का एलसीएम कितना आया 36 आ गया। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी या एलसीएम ऑफ 12 कॉमा 18, मिटा देता हूँ इसको, 12 कॉमा 18 is 36 equals 36। अब हम HCF निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। 12 एंड 18 का HCF निकालेंगे तो 18 आप जानते हैं कि बाहर आएगा। चलिए मैं इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करके दिखा देता हूँ। अब जानते हैं कि 18 बड़ा नंबर है इसलिए 18 बाहर आएगा, 12 अंदर आएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 12 प्लस 6 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड बन जाएगा, तो 12 इक्वल्स टू जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो 6 जो है HCF हुआ दोनों नंबर का, 6 दोनों नंबर का HCF है। तो HCF ऑफ 12,36 इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम कहता है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो देखते हैं दोनों का एलसीएम कितना आया हमारे पास 36, दोनों का HCF कितना आया हमारे पास 6, दोनों नंबर कितना था 12 मल्टीप्लाई बाय 18। देखिए ये बराबर है दोनों, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपको दिख जाएगा दोनों बराबर है। उम्मीद है कि आप इससे सहमत हैं। दोनों एक्चुअली में इक्वल नंबर है, इसीलिए हम कहेंगे कि दो के दोनों नंबर बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रियल नंबर का। इस पे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और होंगे भी, जरूर रह के रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से जुड़ा हुआ और सवाल लेकर के आऊँगा जो कि शायद वर्ड प्रॉब्लम भी रहे और कुछ इसी तरह के 2-3 सवाल और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे जुड़े हुए और भी वीडियोस में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपके स्कूल से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा आप यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।